तो इस मुकाबले को जो टीम जीत गई है, जाफर, ताली होनी चाहिए। मैंने कहा जाफर की टीम जीत गई, मैंने कहा ध्यान दी। कैसे लग रहे? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा सर। क्या किया था चैलेंज में आपने? बगैर भाई जब मैं वापस आ रहा था तो थोड़े से आंसू आ गए थे आंखों में, क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ लोगों को खाना दे रहा था तो वो जिस तरह ले रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि हमें घर पे खाना कैसे मिलता है और हम फिर भी उसमें नाशुक्रापना कर रहे हैं। कितने पैसे जमा किए थे आपने? सर 2265 रुपए सर। पुलिस वालों से कितने लिए थे? सर पुलिस वालों से सिर्फ 20 रुपए आए थे सर। 20 रुपए लिए थे। शर्ट्स कितनी जमा की थी? सर 3 सर। और कितने लोगों को खाना खिलाया? सर 5 दे रही थी, वो बस हम बांट रहे थे थैलियों में, हमें लोग काउंट नहीं है सर। तो आप लोग हैं जिनको मैंने कहा है वो चैलेंज जीत गए। जब जाफ़र का सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि यार अब बस ख़त्म, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे को खास जाए तेरा दोस्त सब इनके इतना भरम मारे आईवेज के यार वकार सका जो शो में बना पई, पर खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर अगर चांस लगा तो आ जाएंगे, किस्मत है। आई एम सॉरी। पुलिस वालों से किसने ज़्यादा पैसे लिए हैं? कितने पैसे लिए हैं अबीर? 1000। आपने कितने लिए हैं? 550। आपने? 1260। उन्होंने हमसे सवालात करना शुरू कर दिए और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने अपने टास्क में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया और क्या क्या आप लोगों को मुश्किलात आई। तो आपको क्या लग रहा था? मतलब आपने खुशी ऐसे मनाई कि चलो अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया चलो कोई बात नहीं। आप लोग ये चैलेंज हार गए। पहले वकार जगह करता है सस्पेंस। पहले मुझे ध्यान में भी नहीं था कि उसने उस टीम का नाम लिया जो सबसे मुझे लूजर ही दिख रही थी। जो टीम इस मुकाबले को जीत गई है वो आप तीनों में से एक होगी, जो 100% बैक हाउस जाएगी। मुझे पहले ये बात कंफर्म थी कि हम जीते हैं और फिर वकार भाई हमें बोलेंगे कि अब आप नॉमिनेट करो किस को बाहर निकालना है। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं ये नाम लूंगा। हुवी बलोच, आपकी तरफ जो टीम खड़ी है वो ये टीम इस मुकाबले को नहीं जीती। तो अब बची 2 टीम्स, आयशा की और अस्मा की। अस्मा, क्या लग रहा है? और एक बंदे को सबके सामने पहनाई भी थी, पहनाई भी है। एक शाहबाजी के मज़ार पे पहनाई भी सबके सामने शर्ट। मुझे बोला था कि हमने 2 टीम को पैसे दे दिया, अब नहीं देना, फिर भी हमने उनसे जबरदस्ती के उनके एसएसपी से भी मैं पैसे लिए। हमने जितने पैसे जमा किए, जितना भी एक को दिया, दूसरा नहीं दे रहा था, दूसरे से भी लेके दिया। और किसी के पास नहीं गए। आयशा, आप लोगों की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन इस चैलेंज को अस्मा की टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जीत गए। जब हम जीते तो सब एक दूसरे को हक कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मोमल आ जाए। पहले तो वो लाहौरी, कौन क्या नाम था उसका, कुंजुल आ गई। मैंने कहा ओके, यूं करके हट गया। अब मैं कहा मोमल आ गई, फिर केविन काला आ गया, उसके बाद आयशा, डॉक्टर आयशा तो फिलहाल मुझे लगती ही बेकार थी। मैं सोचा मोमल अब आए, इन मनुष्यों ने मिलने नहीं दिया मुझे मोमल से। मैं गले लगता यूं। वो नहीं जीते इस चैलेंज को, आयशा की टीम जीत गई है। आयशा, कितने पैसे लिए थे टोटल आपने? 2470 रुपीज। पुलिस से कितने लिए थे? पुलिस से हमने लिए 1260। शर्ट्स कितनी उतरवाई? 3। कितने लोगों को खाना खिलाया? 65। तो आप लोग बैक हाउस जाएंगे, बाकी लोगों के लिए मसले मसाइल शुरू हैं। As he announced that we won after a lot of drama that ये जीत गया, no तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, then last में हमारा नाम आया था and we were like okay, hard work paid off really and it was a really good feeling कि अभी तो शो शुरू हुआ है और हमने पहला टास्क जीत लिया है।
अब बात आती है कि कैमरा टीम ने किसके बारे में बताया कि उसने सही तरह परफॉर्म नहीं किया। आपकी टीम ने तो ये भी बीच में बोल दिया था कि टास्क हो रहा है। सर मैंने कहा था फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तो पैसे पता चल गए बाकियों कितने लोगों को खाना खिलाया उन्होंने? जी बिल्कुल। पता चल गया आप लोगों को? जी बिल्कुल सर। तो आप अपनी टीम वर्क की वजह से हारे हैं, हमने नहीं हराया आपको। आप जितने भी हैं जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं सर, जो जितना टाइम गुजरा बहुत अच्छा था। कुछ नहीं, बस जितनी हिम्मत है उतना किया हमने। काफी हद तक मेहनत की और अच्छा रहा। जी रज, बस क्या बोलूं, गलती हो गई हमसे, अब क्या कर सकते हैं। आप 5 लोग शो से जा सकते हैं। आगे। जाफर की टीम बड़ी खुश थी, उछल रही थी। ठीक है, जब वकार ने कहा ना कि तुम लोग नहीं जीते, तो फिर उन लोगों का हाल हुआ था, उनकी शक्लें थी वो देखने वाली थी। अब जिसको मैं बुलाता जाऊं वो वैक हाउस में जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सबको मेडल डिस्ट्रीब्यूट होने लगे और मैं तो एंड तक मेरा नाम नहीं, मेरी पूरी टीम को मिल गया, मैं अकेली खड़ी हुई हूँ और मेरी फुल हालत ख़राब के पता नहीं हो क्या रहा यार। बैक हाउस जाना था हम लोगों को, वहाँ पर जाकर कुछ होना था ऐसा बताया गया था। अस्मा, आपके सीधे हाथ पे कौन है? अनीटा आ जाए। अबीर क्या लग रहा है? मैंने तो अपना फुल दिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है और किस्मत के ऊपर। उल्फत क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है सर। वो भी बलोच, डर लग रहा है। अबीर आ जाए, इधर आए, खड़े हो मेरे साथ, पकड़े ये लॉकेट। वो भी बलोच को जाके पहना दे, जाए। खड़े हो जाए वहाँ। अब अबीर, उल्फत, अहमद बचते हैं। मेरे पास लॉकेट एक है, ये अबीर जाएंगे, ये उल्फत जाएंगी। क्या करें उल्फत, जाने दे अबीर को? जी उल्फत। मेहनत तो बहुत की हमने, बहुत, सबसे ज्यादा। जी हाँ जी। ये लो, अबीर को जाके पहना दे, जाए। उल्फत, अहमद, लग रहा था इस तरह वापस चले जाओगे? सर बहुत कोशिश की, सबसे ज्यादा कोशिश आप पूछ सकते हैं टीम में सबसे ज्यादा की, यहाँ से जाना आना। कैसा लग रहा है यहाँ तक आपका सफर खत्म हो रहा है? अहमद सर टास्क जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से करा था और टाइमिंग का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। दोनों साथ खड़े हो जाए। आप दोनों यहाँ से वापस जाने वाले हैं। कुछ अनफेयर हो रहा है? जी अहमद। सर मेहनत करके यहाँ पे आए थे और बहुत मेहनत करके आए थे, एलिमिनेट हो रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो कैमरा टीम थी उसने जज करना था, उसने कुछ नंबर देने थे आप लोगों को। अहमद और उल्फत, आप में से एक कंटेस्टेंट बैक हाउस जाएगा और विनिंग टीम में से एक घर जाएगा। मोमल, अपना लॉकेट जाके उल्फत को पहना दो। मोमल, अनफेयर हो रहा है कुछ? अच्छे से टास्क किया था सर, अब पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा गलत। आपकी पूरी टीम में से जिसने चैलेंज सही तरह परफॉर्म नहीं किया उसका नाम मोमल नहीं है, उसका नाम है मोमिना। मोमिना, आपने चैलेंज में क्या किया? बोल रही थी आप, कुछ कर रही थी? बोल रही थी मैं भी। कुछ भी नहीं कर रही थी। लॉकेट पहना दे मोमल को। मोमिना वहां जाके खड़ी हो जाए। मरियम इधर आ जाए। मोमिना और अहमद
आप दोनों शो से जाएंगे। कुछ गलत लग रहा है? जी मोमिना, चित्राल से आई थी आप? जी सर। चित्राल में कहाँ रहती हैं? आपने चैलेंज में सही तरह परफॉर्म नहीं किया, जिसको कैमरामैन ने जज किया। जो नंबर मिले हैं उसमें आप और अहमद दोनों शो से जाएंगे। जाते जाते कुछ कहना है आपने? कैसा लगा यहाँ तक का सफ़र? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक है कि ये लोग ज़्यादा अच्छा खेलें। जो गलतियाँ हमने करी हैं वो गलतियाँ ये लोग ना करें, और उम्मीद यही है कि कौन लगता है ये शो जीत जाएगा? मुझे लगता है ये शो आयशा। मोमिना, आपको कौन लगता है जीत जाएगा? मुझे भी लगता है आयशा वकास में से। आपका सफ़र यही ख़त्म होता है। आ जाए। आप 16 लोग हैं जिनकी हो गई है बैक हाउस के लिए। आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि इतने हज़ारों की भीड़ में से आगे निकलना कोई आसान बात नहीं है। जो सही मौके पे दिमाग चलाएगा वो जीत जाएगा। ज़रूरी नहीं है यही ग्रुप हमेशा रहे। तो आपसे बैक हाउस में मुलाकात होगी। ऑन आवर वे टू बैक हाउस आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने कहा यार सिलेक्ट हो गए और टॉप 16 में आ गए। मैंने कहा इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। पूरी वैन भरी हुई थी लोगों से। शोज़ इस तरह के होते भी नहीं हमारी कंट्री में, और एक था ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छे लोग थे। मतलब ये था कि आप सोशलाइज करते थे, आप इंजॉय करते ये वो। हम फाइनल 16 में पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह जीत के भी हमारी टीम ही जाएगी। It's almost 9:09 PM and we're up since 4 in the morning. वैन में हम लोग फिर गए तो मैं बहुत एक्साइटेड थे, सब लोग, मैं भी बहुत खुश थी। हमजा के साथ मैं बैठी थी और मैं अच्छा फील कर रही थी कि एक अच्छी गैदरिंग बन रही है यहाँ पर, अच्छा है, अच्छी वाइब्स आ रही थी उससे मुझे। अच्छा, वैन में हम जब जाते जाते हम पहुंचे फाइनली बैक हाउस के गेट पे। अच्छा, पहले मैं जब आ रहा था ना, मैंने समझा यार जैसे मतलब हल्का सीन होगा, इतना कोई खास सीन नहीं हो। लेकिन जैसे ही पहुंचे लाइटनिंग आई है, बाहर बल्ब बोर्ड लगा हुआ बैक हाउस। मैं हैरान, मैंने कहा भाई ये कोई मतलब कोई टुमारोलैंड जैसा सीन है, मतलब कोई हैवी सीन है। वकार जगह को सब वैक कहते हैं, तो गेट पर बहुत बड़ा सारा वैक हाउस लिखा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। वो चीज़ देखकर पता लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। गेट खुला और हम लोग सब खुशी खुशी अंदर जाने लगे और एकदम सामने वकार। दरवाज़ा खुला, सामने वकार जका। मैंने कहा लो, सुबह से थके हुए, हिम्मत इतनी सी भी नहीं। मैंने कहा लगता है अब अंदर आने का भी कोई टास्क है, और जो सोचा था हो गया। वकार जका ने बोल दिया वेलकम टू बैक हाउस। यहाँ पर आप लोग 1 करोड़ रुपए के लिए खेलेंगे। ये बात याद रखें कि यहाँ जो भी बात होगी उसको ध्यान से सुनना है। हो सकता है ये रकम आपके लिए डबल हो जाए या आधी हो जाए। दिमाग में ये बात रखनी है कि जो बात समझाई जाए उसको सही तरह परफॉर्म करना है। यहाँ आपके ना मोबाइल फोन होंगे, ना टीवी होगा, ना कोई और चीज। मैंने देखा यहाँ भी साला ये वकार जका खड़ा हुआ है, मुझे कोई चैलेंज देने वाला है। मैंने दिल में सोचा मैं इसके आगे हाथ जोड़ लूंगा, खुदा का वास्ता थोड़ा देर चैलेंज नहीं करना है। जिसने घर जाना है अभी जा सकता है। किसी को भी जितने दिन तक आप यहाँ रहेंगे घर जाने की इजाज़त नहीं होगी, ना किसी को आप यहाँ बुला सकते हैं। जिसने जाना है अभी चला जाए। आप में से जितने लोग भी हैं वो ये डिसाइड कर लें कि 2-2 एक रूम में रहेंगे। कौन किसके साथ रहना चाहता है? भाई जब रूम्स बनाने की बारी आई, मैंने तो हमजा भाई की तरफ देखा, मैंने कहा उनकी तरफ देखते हैं, उनके साथ ही बनाते। उनने कहा वैसे सही तो है, पर मसला ये था उनका एक भाई था फहद, मुझे तो अभी पता चला। मैंने कहा ये आपका भाई है, मुझे तो लगा मजाक कर रहे हो, उनका लगेज भी एक ही था। चले मैंने कहा उधर बनाते। फिर मैंने वकार भाई की तरफ देखा और फिर मैंने कहा किसी लड़की के साथ ही बना दे वो। मैंने कहा यार अगर अस्मा के साथ रूम मिल जाए तो बात बन जाएगी।
फिर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके उससे बात करूं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। रूम बनाने की बारी आई तो मैंने देखा अनाइडा। पहले मैं मोमल से मतलब मेरी उसकी बातचीत थोड़ी सी आउट हो चुकी थी, तो मरियम मुझे ऐसी लगी तो मैंने देखा अनाइडा की तरफ, तो अनाइडा पीस थी, बॉम्ब थी, तो मेरी नज़र उसमें बैग हाउस में पड़ी। तो मैंने कहा इशारा किया अनाइडा रूम में। सुबह उठते बड़ी जबरदस्त सुबह थी। मैंने बाहर निकला, मैंने देखा सुबह आ गया तंग करने। नाश्ते की टेबल पर हम लोग पहुंचे तो पाकिस्तानी नाश्ता था हमारा, अंडा पराठा और साथ में चाय थी। तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ जूस और इस तरह का कुछ होना चाहिए था साथ। फिर हम गए नाश्ते के टेबल पहुँचे। सारे पिकनिक नहीं है, एक आप कंपटीशन में आए हुए हो। नाश्ते के टेबल में बैठे, चाय वाय, हालांकि एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, हर चीज़ था, पराठे, अंडे, चाय, पानी, ये हर चीज़। आवाज़ आ रही है, सर मुझे जूस चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक है वो भी बोलो हमारे साथ, उनकी आवाज़ क्या आती है, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। अबे भाई तू अपने चचा के घर आया भाई, जूस चाहिए, कंपटीशन में आया भाई यार, समझ पिकनिक थोड़ी है। उसके अलावा रिताज क्या बोलती है, ज़िंदगी में पहली बार मैं खुद उठ के नाश्ता लेके आई हूँ। अबे भाई तू क्या करती है घर में, कौन लेके आता नाश्ता? जिंदगी में पहली बार नाश्ता लेके आई हूँ, वो भी कहती है पराठा तो पहली बार खा रही हूँ। मैंने बोला जूस नहीं मिलेगा और पानी वगैरह इतना हैवी नाश्ता कर लो। वैसे भी वो सही कर रहे हैं, शाम तक मिलेगा इसी वजह से मोटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मोटे हो जाओ। नाश्ता कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से उवैस उठकर आए और हमारे साथ बैठ गए। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैंने कहा कि हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम उठो यहाँ से। तो उसने कहा कि मैं नहीं उठूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं उठो, मैंने बोला उठो तो उठो यहाँ से। जैसे आशा खड़ी हुई, मैंने कहा भाई ये तो ओवी को चमाट लगाएगी, है भी तगड़ी लड़की नहीं है वो लड़का है, वो भी लड़कों में भी मर्द है। वो खड़ी होकर ओवी की तरफ बढ़ी। मैंने कहा बेटा ओवी तू तो आज गया, ओवी हमारे मासूम से शरीफ बच्चे, लेकिन पता नहीं आयशा के दिमाग में उस वक्त क्या आया, क्या हुआ, माँ ठंडी पड़ गई। जैसे वो ठंडी पड़ी, ओवी ऊपर से आ गया, इनको बताऊंगा उनको बताऊंगा। क्या हो कुछ ज़्यादा चलता है। रिताज मुझे बिल्कुल पागल बच्चा लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना है हैदराबाद में, तो वहाँ पर अक्सर हमें पागल दिख जाते हैं ऐसे, कभी हम वहाँ से गुजरते हैं उस रूट से। तो वो बच्ची है, बच्चा या बच्ची, आई डोंट नो, बच्चा है वो, ये रिताज, जिसके गले में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड डला हुआ होता है कि कहीं मिल भी जाए ना तो घर पे मत पहुँचाना इसे। ऐसी बच्ची है वो। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मारो लड़कियों को मैं यूं उठाती हूं। फिर आई कह रही है रो ना धोना कि मैं लॉकेट खो गया मेरा फला। मैंने भाई तफरी में मैंने ये लॉकेट, मैंने ना ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस, इसकी लॉकेट खो गई, किसी के पास मिले तो प्लीज़। और वो मुझ पे चिल्लाना, मतलब आप मुझे आके भी मुझे बता रही है। मैं आई, मैं इसके ग्रुप की तो नहीं थी ना, मुझे आके क्यों बता रही हो? मैं बैठी हूँ, ग्रुप के लोग सामने ही बैठे। आई यार रिताज में लॉकेट खो गया, प्लीज़ यार पूछो ना सबसे, ऐसा ही सीन था कुछ ना। मैंने बोला, मैं मूड अच्छा था, मैंने बोला ब्रेकिंग न्यूज़ चार्ज की लॉकेट खो गई। मुझे बोला तुम मेरा मजाक उड़वा रही हो, तुम मेरा फला करवा रही हो। मैंने बोला मजाक क्या, अगर मुझे मजाक उड़ा मैं बोलती सबके हमने, अभी क्या तू कपड़े पहन कर ये, तू कपड़े क्या पहन कर है, मैं मजाक ये उड़ाना होता है ना। मैं तूने मुझे आके बोला कि भाई लॉकेट खो गई है, तू बोल सबसे, ठीक है। किसी ने कहा कि तुम लोगों को दिखाओ, बताओ लोगों को कि मेरा लॉकेट खो गया। जब मैं ढूंढ रही थी तो तुम्हें किसी ने मैंने हेल्प की? क्या हेल्प की? इसे हेल्प से पूछा मैंने। अगर आप मुझे कोई बात बता रहे हो, मैं सबको उल्टा इससे पूछूं
सबको पता जानती नहीं हो तो मुझे कौन है तुम्हारे घर वालों को घर से सब कुछ फॉलो जानती नहीं हो अपनी फिर बात कर जानती नहीं हो चल निकल यहाँ से। दोपहर हुई, इट वॉज अराउंड 3 PM। हम लोग गए खाना खाने। रात में भी मज़ेदार खाना, मज़े का रात में नहीं था तो सुबह थी बिरयानी। जब बिरयानी थी तो यार मैंने बोला यार बिरयानी 4-5 प्लेट तो खानी है। वहाँ बिरयानी खाना शुरू हुई तो कुछ अजीब सी लड़ाई की आवाज़ आई मुझे। वहाँ देखा तो उल्फत आफत बात एक ही है। उल्फत और रिताज की कोई आपस में लड़ाई हो रही तो रिताज बोली रुको, उल्फत बाहर भाग गई, सारे बाहर भाग गए ना। अब रिताज का मसला ये है कि वो मसला खुद करती है क्रिएट, और उल्फत जो है वो तो डे 1 से पंगे करी है किसी के साथ, वो है उसमें बहस करने का ना। मैंने बोला एक तरफ उल्फत है जो बहस करती है और रिताज जो चाहती है बस कैमरा मेरे पे ही आ जाए, उसको मौका चाहिए लड़ने का। तुमने गलत किया है वैसे, तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं थी ना। उंगली दिखा तुम्हें हाथ दे दूंगी पूरे बोला ये करने को सिर्फ होती कौन है मेरे सामने बात करने वाली होती कौन हूं पूछ रही थी ये पूछना कहते ये तमाशा कहते हैं। नहीं वो सिर्फ ये पूछ रही थी तमाशा बना रही थी वो वो तमाशा है ये पूछने गए सिर्फ ये इस तरीके से पूछ रही थी वो बस। रिताज और उल्फत पागलों की तरह लड़ रहे थे और एकदम से बीच में आवाज आई कि भाई जब तुम लड़ रही हो तो तुम्हारी टीम कहाँ पर है, तुम्हारा ग्रुप कहाँ पर है बीच में से। तो मैंने किसी की तरफ देखा नहीं मगर मैंने लाउडली बोला कि लड़ाई जो है वो ग्रुप वालों में, कोई ग्रुप का बंदा बीच में नहीं आएगा आपकी लड़ाई में। लड़ाई आपकी पर्सनल है, जिससे आपसे लड़ना है आप लड़ो, बाकी ग्रुप को बीच में नहीं लेकर आओ। अबे बोलने के ग्रुप मैंने तो बोला ग्रुप की जरूरत नहीं, मैं अकेले काफी। मैंने इसको बोला कि मुनीब को वो मेरी जान तुम्हें पता सब पे अकेले भारी यार आपसे बात ही नहीं हो रही। हर बात में आना है मेरी, हर बात में आना है मेरी आपको। तब यार जो रहा है बैठ मुझे कोई जोर नहीं, ग्रुप आए ना, ग्रुप को गेम में ठीक है। तू सब में आ गया, मैं तेरे साथ हूं ना। मैंने ये बात बोली नहीं कि ग्रुप आओ ना, मैं किसी तुझे बुलाया ना किसी को बुलाया। पुलिस की टेंशन मत लियो, मिनिस्टर अपना भाई है, नाकों पे जितने भी खड़े हैं इनकी भर्ती हमने कराई है। खाने के बाद जब हम आए, आई वॉज सो टायर्ड, आई थॉट टू गेट सम स्लीप। मैं लेटा सोने के लिए मैं कहा थोड़ा रेस्ट करता हूँ। एकदम से नॉक। मैंने कहा यार खोलने का सीन नहीं है, पता नहीं कौन हो। नॉक। मैंने कहा चलो खोलता हूँ। खोला, आयशा, हाथ में कार्ड। मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये वकार भाई का कोई सीन लग रहा है, कार्ड जो हाथ में। फिर उसने बोला सब बाहर आओ। सब लोग बाहर आ गए ना। अब मुझे इतनी नींद आ रही थी मगर अब खैर मैंने बोला यार ये कोई टास्क वास्क होगा। अब जाहिर है कार्ड वार्ड दिया है और आयशा सबको बुला रही है तो यही कोई टास्क है। वकार की तरफ से एक टास्क है। आज रात 8 बजे आप सब लोग तैयार हो जाएं। मैसेज फ्रॉम वकार ज़का। वकार ज़का का एक मैसेज हम तक पहुंचा कि आज रात हमारी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का जब पता चला तो सारी लड़कियां तैयार हुई थी, सब ने वेस्टर्न ड्रेस पहने थे ये वो। तो मैंने कहा यार ये कोई हम डांस पार्टी या ऐसी क्लब में नहीं जा रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास जो ड्रेस मुझे जो अच्छा लगा कि सेलिब्रेशन के लिए वो मैंने पहना, लेकिन सब लड़कियां मुझे कहली यार तुमने क्या पहना है ये वो। तो मैंने कहा यार हम एक टीवी शो में आ रहे हैं, हमें पूरी दुनिया देख रही है और हम ऐसे शॉर्ट हम ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि हम मॉडर्न होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है किसी भी वेस्टर्न कल्चर को अपना लें। तो मुझे ठीक लगा, मैंने वो ड्रेस पहना। बारी थी अब पार्टी की, तो आपका भाई तो फुल तैयार होने लग गया। कमरे में गया, चेक में किया, मेरा 3 पीस कोट शर्ट पहनते ताकि बर्गर लुक आए। जैसे मैं बाहर निकल के आया हूँ तैयार होके, तो जो लड़की, वैसे तो मुझे पहले दिख रहा था ना कि कुछ 2-3 लड़कियां हैं जो दिखने में कुछ अच्छी हैं,
लेकिन भाई मेकअप के बाद वो कुंजुल, मैंने यकीन करो पहले तो जब मैं पहुंचा था सुबह मुझे लग रहा था कोई मर्द है, मैंने कहा कोई लड़का है ये, इसको पता नहीं या तो मतलब लड़की जैसा लग रहा है लेकिन लड़का नुमा बंदा है, लड़का नुमा लड़की है। लेकिन मैंने देखा भाई ये फाउंडेशन वगैरह यार बंदा बदल दिया। मतलब लड़कियां मैं देख रहा हूँ कि ये हो क्या किया, जो सुबह दिख रही थी वो कहाँ गई। मतलब मैंने कहा कि नहीं बुला लिया वकार भाई ने, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेकअप इंसान को इतना चेंज कर दे। वहाँ जब देखा मैं दूर से सेट, भाई लाइट्स फ्लोर ये वो, मैंने कहा यार आज तेरा गुड सीन होगा, पार्टियाँ वार्टियाँ करेंगे, सेलिब्रेशन गुड सीन होगा और मज़ा आएगा। जैसे ही एंटर हुए लाइट्स वाइट सबके मुंह पे पड़ी, मैं तो हैरान हो गया। कुंजुल, मरियम क्या पहने हुए थे, समझ नहीं आया मुझे क्या पहने हुए थे। जीन्स शर्ट जो पहने हुए थे, मैंने बोला स्विमिंग करना है हो क्या, आपकी सोच है क्या पहने हुए थे। वहाँ घुस गए अंदर, वो अपना क्या कहते हैं वो कौन है, आयशा और अनीता ने फिर चलो कुछ बेहतर पहना हुआ था, लेकिन ड्रेसिंग सेंस तो मैं समझता नहीं हूँ किसी में है। आप 16 लोगों के लिए आज यहाँ पर एक सेलिब्रेशन रखी गई है। इस सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि लड़का लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, तो हमें देखना है कि कौन ज्यादा अच्छे दोस्त बनाता है। आपकी मर्जी है आप किसके साथ कपल बनाना चाहते हैं। दोस्त लड़के लड़के भी हो सकते हैं, सिर्फ लड़कियां लड़की भी हो सकती हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। जब अपना कमल बनाने लगे तो मैं सोचा मैं किसको बनाऊं, मैंने देखा अनाइटा को, ये लग रही थी आइटम। तो आप लोग तैयार हैं अपनी सेलिब्रेशन के लिए? यस सर। गाना बहुत आला रखा हुआ है वकार ज़का ने हमारे ओवर द एज शो का, तेरी मेरी ऐसी बनी, दुनिया जली, इस तरह का कुछ है वो। तो मेरा माइंड सेट था कि मैं तो हमजा के साथ ही करूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरी किसी से बनी नहीं रही है यहाँ पर। तो मैंने सोचा यार हम दोनों अच्छा सा कुछ करेंगे उस सॉन्ग पर। तेरी मेरी ऐसी चली, दुनिया जली। भाई फिर आप मेरा नसीब देखें भाई, मैंने वो सोचा ही था और अस्मा अकेली मैं भी अकेला, दोनों को भाई पार्टनर कोई नहीं। अब एकदम से अस्मा ने मुझसे पूछा कि भाई आप मेरे साथ डांस करोगे, मैंने बोला भाई ले नसीब खुल गए। उधर डांस किया हमने, बड़ा एंजॉय किया। मुझे भी अस्मा के साथ डांस करने का दिल चाह रहा था, क्योंकि वो एक वाहिद और डिसेंट लड़की और बात करने की तमीज़ थी उनको। और पर ओवी बलोच तो भाई छोड़े ही नहीं, वो तो ऐसे पूरी रात का टिकट उसने खरीदा भाई यूं वो बेचारी जा भी रही है, उसको पकड़ रहा है, बोल रहे यूं। पार्टी शुरू हुई, डांस जब मैंने अनाइटा को देखा तो वो दोनों भाई हमजा और फाल अनाइटा को छोड़ दिए थे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं गया, मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने देखा मरियम को, थोड़ी सी मुझे डिसेंट लगी, अच्छी बंदी लगी, तो मैंने मरियम के पास गया। तो मैंने उससे बैठी प्लानिंग करी कि हम ये स्टेप करेंगे, वो स्टेप है। मैंने उन्होंने जैसे ही वकार ज़का ने बुलाया कि भाई अब आ जाओ फात तुम आओ, तो मैं आ गया, मैंने अपने स्टेप्स वगैरह दिखाए। उसके बाद उन्होंने अनीता को भी बुला लिया। अच्छा अनीता उस दिन शी लुक्ड प्रीटी दैट डे, दैट लाइक चलो अच्छा शुक्र अच्छी लड़की को बुला लिया, ये रिताज वगैरह को नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे उनसे आ रही थी गिन। रिताज हो गई और दूसरी एक कौन सी उल्फत एक लड़की थी, मतलब मैंने कहा यार इसके साथ अगर डांस करना पड़ जाए ना मुझे तो मैं कैसे करूँगा। मतलब एक होता है ना कि आपके साथ अगर पार्टनर अच्छा हुआ डांस में तो आपके एक अंदर से डांस निकलता है। तो खैर मैंने अनीता आई, मैंने तो अंदर से और मेरा ना जज्बा आ गया, मैंने कहा चलो सही है, जो मैं चाह रहा था ना लड़की 2-3 में से उनमें से एक तो आ गई है।
अभी हम लोग एंजॉय कर रहे थे और एकदम से वकार जगह की आवाज आई कि सब क्यू में खड़े हो जाएं। कैसी रही सेलिब्रेशन आपकी? बहुत अच्छी। मजा आया? अब आपकी पार्टी होगी जबरदस्त तरीके से, लेकिन मेरे मेथड के थ्रू। वकार जगा ने फिर अचानक हमसे पूछा कि यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, डांस देख के बताओ, जो पहले हुआ ऑडिशंस में हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है? मेरे दिमाग में अस्मा, वो थी एक स्ट्रॉन्ग लड़की। करना ये है, जितने लड़के हैं पहले वो ये बताएंगे कौन सी एक ऐसी लड़की है आज जो यहाँ परफॉर्म कर रही थी या अब तक उसको उन्होंने देखा है, तो आपको लगता है कि वो लड़की शो में आगे जानी चाहिए, विनर होनी चाहिए। जी फहद। अस्मा। अस्मा को विनर होना चाहिए। बिल्कुल। वकास। आयशा। 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 आयशा को विनर होना चाहिए। अस्मा। अस्मा। आयशा। आयशा। आयशा अस्मा के बीच में कंपटीशन। एक नाम। अस्मा। फिर ये बात हुई कि वकार ने कहा कि अगर आप लोगों को एक विनर होना चाहिए तो कौन विनर? तो मुबीन भाई सबसे पहले फरमाया ना, मुबीन भाई क्योंकि फर्स्ट पे थे, मुबीन भाई ने फरमाया कि अस्मा। हम सब ना यूँ थे, व्हाट यार। देखिए अगर आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी हो, अगर आपके कटरीना या कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, मगर आप अपनी वाइफ का नाम लोगे ना कि एक दूसरी बंदी का, वो मुबीन भाई तो फुल क्रेजी, फुल लट्टू हुए थे। अस्मा। अस्मा। भाई ये तो सबको पता है भाई कि अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की की तो तारीफ करते नहीं है। मुबीन भाई तो भाई बिल्कुल पागल, उनने अस्मा की तारीफ कर ली, वो भी अपनी बीवी के सामने। मैंने तो कहा भाई लारे भाभी अभी इनकी सही पटाई करेंगी। आयशा, आपका नाम लेते लेते एकदम 4 वोट हो गए, 1 वोट ज्यादा चला गया। लग रहा था आपका नाम लेंगे सारे। थोड़ा बहुत। कितने लोगों ने आयशा का नाम लिया? हाथ खड़ा करें। 3 लोगों ने नाम लिया है, वकास, ओवी बलोच और केविन ने। एक और ले लेता तो अभी ये शो में हो जाता कि अब तक आप लोगों को लगता है कि ये लड़की है जिसको विनर होना चाहिए। क्या बताया गया है? यहाँ दिमाग चलाना है, जो बोला जाए गौर से सुनना है, यही बोला है। हमजा और फात ने जब मेरा नाम नहीं लिया तो यार मैं एकदम से शॉक में नहीं, यार पूरा दिन पूरा टाइम आप मेरे साथ बैठते हो, खाते पीते हो, जब आपको तफरी करनी है, दुनिया जान के किस्से सुनाने और सुनने हैं, उस टाइम अनीता आ जाओ बैठ जाओ बातें करते हैं हम। और वैसे आप, बहुत शौक था मेरे लिए एकदम से। आपको कौन लगता है कि आपके अलावा वो कौन सी एक लड़की है, जैसे अगर आप शो में नहीं होते और शो टीवी पे देख रहे होते तो कौन सी एक लड़की है जो आपको लगता है कि आपको लगता है ये विनर होती? जी। आयशा। 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 अस्मा। अस्मा। आयशा। आयशा ऑब्वियसली, मुझे भी आयशा का ही लग रहा है। कुंजल। कुंजल। अस्मा। अस्मा। सारे मिला के किसके ज्यादा वोट हुए? आयशा। आयशा। आयशा के ज्यादा वोट हो गए। तो आप लोगों ने जो भी करना था, मैंने कहा इस शो में दिमाग चलाना और हर बात जो बोली जाएगी सोच समझ के करना। मुझे लगा यार वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, लगता भी था उसके गेटअप से, थोड़ी बिल्ड शील्ड भी थी और थोड़ी थी वो, बाकी तो सब मासूम सी पतली सी, उसमें था भाई एक जोश। मैंने कहा यार ये स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने तो भाई अस्मा को वोट किया, बाकियों ने भी अस्मा को वोट किया, किसी ने आयशा को वोट किया, लेकिन ज़्यादा वोट आ गए आयशा के लिए। जब वोट आयशा के लिए आए तो वहाँ वक्कार मैंने ऐसी बात बोली कि हमने बोला यार ये तो हमने भंड कर दिया। वहाँ वक्कार मैंने बोला कि चलें अगले टास्क के लिए, आयशा है सेफ जोन में। अरे हमने बोला ये तो मसला हो गया, हम अपना नाम ले लेते। खैर वहाँ सब, अब ज़ाहिर है अब तो नाम ले लिया था तो सब चुप हो गए। अगला जो भी कुछ होने वाला है आयशा उससे सेफ हो गई। आप सब बेवकूफ़ों ने सेव किया। अब याद रखना जब भी कोई बात होगी तो दिमाग लड़ाए बगैर जवाब नहीं देना, ठीक है? आयशा मुबारक हो, जो भी कुछ आगे होना है उसमें तुम बच गई हो, इन्होंने बचा लिया। जितने लड़के खड़े गौर से सुननी है बात। आपको एक लड़की अगर चूज करने का मौका मिले कि जो आपकी पार्टनर हो थ्रू आउट द शो, हर चैलेंज में आपका साथ दे, हर दुख में आपके साथ हो, हर खुशी में आपके साथ हो, वैक हाउस में चॉइस के ऊपर भी कोई ना कोई मुकाबला होना चाहिए कि पहली चॉइस किसको मिलनी चाहिए।
और इन लड़कियों को नजर आ जाए कि तुम सब में से बैक हाउस में अब तक सबसे तगड़ा कौन है। लड़कियां भी ये जानना चाहेंगी ना कि भाई इनमें से स्ट्रांग आखिर है कौन, क्योंकि अगर ये कहेंगे हम आपको अपना पार्टनर बना रहे हैं तो आपको भी सोचना कि ये क्या आपके पार्टनर बनने के लायक हैं या नहीं। ऐसे होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा करवाऊं जिससे पता चल जाए कितने पानी में। अब आती है सिचुएशन की बारी। ये ज़का साहब की आवाज़। आई वाज लाइक नो मैन, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि भाई हालत टाइट हुई थी। टू बी ऑनेस्ट मैं थका हुआ था। मैंने कहा था यार पार्टी, मतलब मैं खुल के डांस कर रहा था और मैंने कहा अभी मैं इतना स्टेमिना लगा देता हूँ गर्ल्स को इम्प्रेस करने में, लेकिन अब जाके सोऊंगा ही ना वैसे भी, मतलब वी हैव नथिंग एल्स टू डू नाउ। लेकिन जब उनकी आवाज़ आई है, सिचुएशन है, करना ये आप लड़कों ने जो भी बताया जाएगा गौर से सुनना है। जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसके पास पहली चॉइस आ जाएगी, वो वैक हाउस का अभी तक का कह सकते हैं विनर। दिखा देना सबको कि यार हम यहाँ सिर्फ नाचने गाने नहीं आए, हम में हिम्मत है, हम में वो एबिलिटी है, हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है, हम कुछ कर सकते हैं। तो पहली चॉइस का मुकाबला होना चाहिए। यस सर। है ना, वरना अगर किसी को भी चॉइस दूंगा तो बोलेगा भाई पहली चॉइस मुझे क्यों नहीं दे रहे। ऐसे ही होता ना। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। भाई पार्टी खत्म हुई, खत्म होते ही वकार भाई ने एक नया टास्क दे दिया हमें। नया टास्क वो ये था कि हमसे सर्कल बनवाया गया। सर्कल बनवा के फिर हम सब सोचने लगे सर्कल में करना क्या। जी अबीर, क्या नजर आ रहा है? सर्कल। क्योंकि आप शो का हिस्सा हैं और अगर जीतेंगे तो 1 करोड़ जीतेंगे। तब तो ये नहीं होगा कि आप बच्चे हैं तो आपको मैं 1 लाख रुपए देके बोलूं जाओ, है ना। जब यहाँ पार्टी हो रही थी, पार्टी भी पूरी की आपने, तो अब मुकाबला भी पूरा होगा। क्योंकि अगर शो में छोटे बड़े सब आ सकते हैं तो चैलेंज भी पूरे करने होंगे। नहीं हो सके तो जाएं। जब हम लोग रिंग के अंदर जाने लगे तो भाई सब मेरे को देख रहे, भाई ये तो सबसे पहले भीड़ को यूं करके साइड में से उड़ा के बाहर फेंक देंगे। मैंने कहा बेटा तुम लोग रुको, अपने तुम लोग क्या क्या पकड़ने वाला हूँ। करना ये आप लोगों ने, यहाँ रिंग में आएंगे, जब मैं बोलूंगा गो तो दूसरे को धक्का मार के बाहर गिरा। आसान। मैंने कितने तैयार होके आए हैं, कुछ ना कुछ पार्टी अपने स्टाइल में तो करवाओ। लड़कों की हालत दूर से देख के पता लग रहा था, सबके पसीने छूट रहे थे। और सबसे मेन चीज ये थी कि वकार ज़का ने ऑर्डर किया था उन्हें कि इन्हीं कपड़ों में टास्क करना है उन्हें। 2-3 तो बेचारे ऐसे हो गए कि यार इन्हीं कपड़ों में टास्क होगा। और मैं बहुत श्योर थी कि हमजा ही जीतेगा। मैंने बैट लगा ली वहां पर सब लड़कियों से खड़े होकर, ये ही जीत सकता है, इसको ही जीतना है। जी कोई सवाल? अगर हम किसी को दिक्कत देते हैं और हम भी बाहर गिर जाते हैं तो हम भी आउट। बिल्कुल जाहिर बात है। तो सर लड़के लड़कियां दोनों बीच में आएंगे? आप बिल्कुल ही सो रहे हो। नहीं, सिर्फ लड़के आएंगे। यहाँ पर अनफेयर सिचुएशन सिर्फ मैं क्रिएट कर सकता हूँ और देखूंगा उसमें आपका दिमाग कितना चलता है। क्लियर? क्लियर। यस सर। आ जाए। फिर वकार भाई ने कहा सब लोग अंदर आओ इसमें, बॉयज। सिर्फ सारे बॉयज अंदर आ गए। मुझे लगा हम सब सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, लड़के की दिक्कत के बाहर निकालेंगे। फिर पहले तो ये सोच समझ में नहीं आ रहा था, फिर एकदम से हमें लगा कि ना लड़कियां हमें खींच के बाहर निकाल लेंगी। वहाँ मैंने सोचा भाई ले आसमां यूं पकड़ेगी मेरे को और यूं ही लेके बाहर भागेगी। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, कोई भी किसी को मार नहीं सकता, ये बात याद रखें। किसी ने किसी को मारा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लड़कियां जिसको चाहे सपोर्ट करना कर सकती हैं। तैयार हैं आप लोग? एंड निकल तो मैं गया वहाँ पर, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं हमजा भाई को साइड में कर दिया था। मैंने आराम से यूं करके मैंने धक्का दिया वो बाहर। एंड गो। हमजा को अभी ने धक्का दे दिया, पुश कर दिया। लाइक सबसे पहले मैं तो सोची थी अभी निकल जाएगा, ये दोनों बातें बचेंगे। आपको बताया था वो लेडी बॉय है, मैंने मर्द के नाम पे धब्बा है वो। तो ऊपर से ये बात हुई थी, मुझे बोला मतलब वो लड़कियों में पता है आप कुछ मतलब भरम तो होती है ना। वो बोला यार मैंने ना वो ब्रांडेड ड्रेस में ज़ारास के पहने, मतलब फर्स्ट ज़ारास के पहने। मैंने बस कर दे बेटा, तू बच्चे ने धक्का दिया। जब हो जाता है फिर यही बोलते हैं हमने ज़ारा के पहने, लग तो नहीं रहा तूने ज़ारा के पहले।
सब लड़कियां कह रही थी कि यार वकास, ओवी और केविन कैसे आ गए, लेकिन मुझे तो पता था कि केविन ही जीतेगा। एंड में 3 बंदे बचे, केविन, ओवी एंड वो भंगी। मेरे पीछे ओवी बलोच के ऊपर फहद भाई के पीछे केविन के पीछे वकास, इन सब ने इकट्ठा धक्का लगाया था। बीच में केविन बच गया, वकास भाई का मुकाबला। मैंने कहा भाई केविन तो भाई स्टंट्स करता रहता है, वो भाई बी बॉय है, वो आराम से निकाल लेगा भाई। चले जी, वकास और केविन के दरमियान मुकाबला है। Waqas and I were left. It was like a final showdown and बहुत दर्द हो रही थी मेरे तक जॉ में, क्योंकि मेरे होंठ फट गया था, मेरे दांत में भी लगी थी and एकदम से I thought I'm not gonna do this. दोनों पैर बाहर होने चाहिए। केविन और वकास के बीच में लास्ट कंपटीशन आ रहा था उन दोनों का, और एक तरफ केविन डिसेंट और वकास एज यूजुअल ठरकी। तो ये डर था कि अब अगर वकास के हाथ में गेम आता है तो ये तो पूरा ठरकिज्म ले आएगा गेम के बीच में, और कहीं मेरा नाम ना ले कि अनीदा को पिक कर लेता हूँ मैं अपने साथ। और उसके बाद टास्क की टेंशन नहीं है, चैलेंज की टेंशन नहीं है, उसे बस वैसे ही मुझे साथ रखना है अपने। केविन आ गए, वकास इस मुकाबले को जीत गए हैं। जब मैं जीता हूँ तो सारी लड़कियों की नजर मेरी तरफ, मेरी नजर उनकी तरफ, सब बोली वकास वकास। और पहले जो मोबाइल इतनी लिफ्ट नहीं करवाई थी, फिर बोलती वकास वकास, मैं तो चौड़ा आवा। तो मुकाबला खत्म होने के बाद ये तो पता चल गया कि इस मुकाबले को वकास ने जीता है। तालियां होनी चाहिए उनके लिए। वकास, कहाँ ज्यादा मसला आया था? सबसे ज़्यादा मसला आया था आखिरी दांव में, लास्ट था मेरा केविन के साथ। मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका जो रोलिंग थी डांस में, तो मैंने कहा ये परफेक्ट होगा। लेकिन जहाँ मुझे पॉइंट पे लाइन मिली, इसका बैक मुझे 2 टांगें मिली, मैं उठा के बाहर कर दी। एंड में 3 बंदे बचे, केविन, ओवी एंड वो भंगी। एंड में पता है जीता कौन? मैं जो सोच भी नहीं सकती। एंड में वो भंगी, पता नहीं किस चीज़ कि कभी कभी आपका लक चल जाता है, कभी कभी आपका लक नहीं चलता। तो जीत के वो बड़ा खुश था, बड़ा चौड़ा बन रहा था, बड़ा यूं करके बड़ा चौड़ा बन, बहुत ज़्यादा चौड़ा बन गया ना। आपको सबसे पहली चॉइस मिलेगी कि आयशा के अलावा इनमें से कोई एक ऐसी लड़की, अभी नहीं, जब वक्त आएगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली चॉइस आपकी है, इन सबसे पहले आपको मौका मिलेगा ये बोलने का। दूसरी चॉइस केविन को मिलेगी, तीसरी चॉइस किसे मिलेगी? ओवी बलोच को मिलेगी, ठीक है जी सर। चौथी चॉइस मिलेगी फहद को, 5वीं मिलेगी मुबीन को, 6ठी मिलेगी हमजा को, 7वीं मिलेगी अबीर को। लेकिन क्योंकि अबीर ने हमजा को निकाला है, ये तुमने कैसे किया? वो लोग मुझे पुश कर रहे थे, तो मैंने इनको यूं करके धक्का दिया, तो ये बाहर निकल गए। 6th चॉइस आपको मिलेगी, और सबसे आखिरी लग रहा था आखिर में आओगे, सबने मिलकर धक्का दिया, भाई ने भी धक्का दे दिया आपको। 4 धक्के एक साथ। सबको अपने अपने नंबर याद है? बिल्कुल। बॉयज का टास्क खत्म हुआ तो मैं फुल रेडी थी कि सेम हमारे साथ भी होगा। उल्फत भी मेरे बराबर में थी, उसने भी
बांधा अपना सामान वामान के अब जाना है अंदर रिंग में। और उसके बाद एकदम से फिर वकार ज़का ने एक ऐसी बात कर दी कि मुझे तो क्लियर लगा कि बहुत उन्होंने फेवर किया बॉयज़ को। अब बची लड़कियां। लड़कियां हैं कितनी? 8 लड़कियां। कितने लड़के हैं? 7। अगर मैं ग्रुप बनाने के लिए कहूंगा तो कोई एक ऐसी लड़की होगी जिसका ग्रुप नहीं बनेगा। तो आपका चैलेंज ये है कि आपको मैं 15 मिनट दूंगा। आप लोग जहां खाना खाते हैं ना, आप सब वहां जाएंगे, सब, आयशा के अलावा। आयशा आप रूम में जा सकती हैं। वकार भाई ने बोला कि लड़कियों का काम है लड़कों को मनाना, क्योंकि लड़के 7 हैं और लड़कियां 9 थी। आयशा सेफ हो गई थी, लड़कियां बची 8। अब जो लड़की नहीं मना पाएगी वो हो जाएगी एलिमिनेट। अब लड़कियां टेंशन में कि किस लड़के को मनाया जाए। तो क्योंकि आपने आयशा को बचा लिया है तो अब करना ये है, क्या होगा उल्फत? अब सर यहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ हम खाना खाते हैं, वहाँ से फिर वापस भाग के यहाँ तक आना है। वहाँ जाना है फिर भाग के आना है। ऐसा है। जबरदस्त दिमाग चल रहा है आपका। मैंने कहा जहाँ खाना खाते हैं वहाँ जाना है, ये थोड़ी पता है वापस आना है। दिमाग चलेगा तो काम होगा। आप में से कोई एक लड़की होगी जो आज एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का चैलेंज ये है कि 15 मिनट के बाद आप आराम से बैठेंगे, आप कन्विंस करेंगे इन लड़कों को। स्ट्रॉन्ग तो पता चल गया ना कौन है? वकास। तो अब वो मतलब ये सीन था कि जो जीतेगा उसको सबसे फर्स्ट अपने पार्टनर चूज कर सकता है। वो बड़ा चौड़ा होगा, तो फिर अब वो सारी लड़कियां उसके पास 1 by 1 जाके उसको मनाएंगी कि हमें अपनी पार्टनर बनाना। उसका बड़ा चौड़ा हो गया था। वैसे ही वो उस पर और सारे लोग था, वो ठड़की हो गया था। आप कन्विंस करेंगे कि ये आपके पार्टनर बन जाए अगले चैलेंज के लिए। तो आपका डेयर या आपका चैलेंज क्या हुआ? आप एक पार्टनर मिल जाए। क्लियर हो गई उल्फत या नहीं हुई बात? यस सर, हो गई। ठीक है जी। 15 मिनट बाद यही मिलेंगे। आप लड़कों की मर्जी है, अकेले बात करनी है अकेले करें, ग्रुप में करनी है ग्रुप में करें। आप किसी को उठा के कहीं लेकर जाना चाहते हैं करें। बाद में कोई नहीं कहेगा कि मुझे मौका नहीं मिला, मैं अकेले में बात करना चाह रही थी। क्लियर हो गई बात? यस सर। 15 मिनट बाद यही मिलेंगे और आप लोगों से फिर पूछा जाएगा कि आपकी चॉइस कौन है और आपको कौन सेलेक्ट कर रहा है। जी। कन्विंस करने की टर्न आई हमारी। तो मैं एज यूजुअल मैंने कहा यार अपने बॉयज़ के पास ही जाती हूँ, मेरे हैदराबादी बॉयज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैं हमज़ा और फाद के साथ थी। मैंने बोला यार भले खैर हो गई, हमज़ा 7 आया है, कोई बात नहीं। तो मैंने हमज़ा को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि यार मेरे साथ ग्रुपिज्म करो और इस तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है नहीं टेंशन तो बता खुल के। मुझे टेंशन नहीं है, तुम अगर तुम सही हो तो मैं सही हूँ। यहाँ शो में आई हूँ, उसमें बहुत क्योंकि पता है वकार भी होते हैं, डेयरिंग होते हैं, तो बंदे को शुड भी डेयर होना चाहिए, डेयर करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे भी उम्मीद है। मैंने उनको ये कहा कि आपको खूबसूरती चाहिए या जीतने वाली टीम चाहिए, जिताने वाली लड़की चाहिए। ठीक है, आई प्रॉमिस विद यू। भाई बता वो मसला नहीं जो मैं आ आपकी हो जाती हूँ। ठीक है, तुम मेरी हो जाएगी। अब मैं था मिस्टर चौड़ा, आई मेरे पास मोमल, बोलती है वकास मैं तुम्हारी पार्टनर बन सकती हूँ। मैं भी अब हल्का कैसे आऊँ, क्योंकि मैंने चैलेंज जीता है। मुझे ये कहना है कि देखें हम पहले भी साथ थे, हम एक बार एक टीम में रहे, आप समझ सकते हैं कि हाँ डेयरिंग तो मैं डेयरिंग तुम तीनों डेयरिंग हो, मेरी टीम की एक्चुअली। आपको हम कैसे कन्विंस करें, आप बताएं। हाथ दबा। फिर हमारा चैलेंज था कि हमें जो है लड़कों के पास जाके उनको कन्विंस करना था कि हमें वो अपना पार्टनर बना लें। पर मेरे दिमाग में ये था कि वकास नंबर 1 आया है तो वो स्ट्रॉन्ग है और केविन सेकंड है, तो फिर मैं उन्हीं के पास गई और उनसे ही जाके मैंने कहा कि वो मुझे अपना पार्टनर बना लें। सबसे पहले तो मैं विकी को कांग्रेस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो विकी को कांग्रेस करेंगे कि यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। सीरियसली बहुत अच्छा किया विकी, एंड टाइम तक तुमने हिम्मत नहीं हारी। वेल डन, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। विकी मुझे ले लो। एंड नाउ हाँ बोल सकते, सबको है, सब बोल अब सकते मैं हैं। यहाँ पे आपको कन्विंस जिसका प्रपोजल अच्छा लगा उसको। हाथ दबा रहे हैं। तो सिलेक्ट करने ना तुम्हारे हाथ दबा। हाँ यार तुम्हारे हाथ दबा
हो गया सर भी अगर रुक जाओ मेरे पाँव तो बालों को भाई नहीं है नहीं उससे खराब कर रहा है। मैं ओवी की बात की क्योंकि ओवी बहुत डिसेंट एंड फनी था, तो मैंने बोला यार इसके साथ पार्टनर जाके तफरी आएगी, तो मैं ओवी की बात चूज की। बहुत अच्छा, तुम मुझे ले लो प्लीज। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा हाँ चलो मैं तुम्हें ले लूंगा, लेकिन तुम मेरे पाँव दबाओ आधा घंटा। ले कैसे लूं? क्या करूं? मुझे अब ये बताओ, सोचते तो हाँ मैंने सोच लिया, मैं किसको ले रहा हूँ। टास्क कैसे आने? मैं हर को थरकी दिखता है, तुम्हें सीव्यू पे लड़का छेड़ता है, तुम्हें वहाँ छेड़ता, तुम्हें लोग क्या है क्या तुम में? बात कह रहा हूँ ना। ठीक तो अभी भी हो गया, अभी भी खड़े हो तुम सारे, क्यों नहीं गए तुम लोग घर?